बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम सामने आ चुके हैं और इस बार जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को पूरी तरह से नकार दिया है। जिस महागठबंधन को चुनावी मैदान में बराबरी का दावेदार बताया जा रहा था, वो आखिरकार चुनावी अखाड़े में बुरी तरह से धराशायी क्यों हो गया? ये सवाल अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि किन कारणों से महागठबंधन की हार की नींव तैयार हो गई। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। महागठबंधन की करारी हार का एक प्रमुख कारण आरजेडी की तरफ से 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना माना जा रहा है। इस कदम ने आरजेडी की जातिवादी छवि को और गहरा कर दिया और गैर यादव समाज, खासकर अगड़े और अति पिछड़े वर्ग को पार्टी से दूर कर दिया। बिहार में जाति राजनीति की धुरी है और यादव लगभग 14% आबादी के साथ आरजेडी का परंपरागत वोट है, लेकिन 144 में से 52 सीट यादवों को देकर पार्टी ने ऐसा संदेश दे दिया कि मानो सत्ता में आने पर यादव राज की वापसी हो जाएगी। 2025 के चुनाव में ये तेजस्वी की एक रणनीतिक भूल साबित हुई। इससे पहले 2020 में 40 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, जबकि इस बार ये संख्या बढ़ाकर 52 कर दी गई। शायद तेजस्वी का यही दाव उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी ने प्रचार में आरजेडी का यादव राज का खूब हो हल्ला मचाया। इसके अलग अगर जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए तेजस्वी यादव टिकटों की संख्या 30 से 35 तक रखते, तो संभव है कि कुर्मी, कोयरी जैसे वर्गों का समर्थन भी 10 से 15% तक बढ़ जाता। मिसाल के तौर पर यूपी में अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 यादव उम्मीदवारों को उतारकर यही रणनीति अपनाई थी और बाकी सीटें अन्य पिछड़ी जातियों और सवर्णों को देकर बड़ा आधार बनाया था। तेजस्वी यादव की दूसरी सबसे बड़ी गलती रही अपने सहयोगियों यानी कांग्रेस, वामदल और छोटी पार्टियों को बराबरी का सम्मान न देना, जिसकी वजह से सीट बंटवारे को लेकर बार बार तनाव बना रहा और आरजेडी का हम ही हम है वाला रवैया महागठबंधन को भीतर से कमजोर करता गया। हालांकि महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ने अपने गारंटी मॉडल पर प्रचार का जोर बनाए रखा, लेकिन तेजस्वी यादव नौकरी देने को प्राथमिकता देते रहे, जिससे तालमेल बिगड़ता गया। यहाँ तक कि पूरे गठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर सहयोगियों को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया। तेजस्वी की चुनावी सभाओं में भी राहुल गांधी और अन्य सहयोगी नेताओं की मौजूदगी कम दिखाई दी और तेजस्वी की छवि को ही आगे रखा गया। इस असंतुलित कैंपेन का असर वोट ट्रांसफर पर पड़ा और महागठबंधन की धार कमजोर पड़ती गई, जबकि एनडीए ने खुद को लगातार एकजुट बनाए रखने में सफलता हासिल की, जिसका परिणाम नतीजों में भी दिखा। तेजस्वी यादव ने भले ही कई बड़े वादों की झड़ी लगा दी हो, जैसे हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, पेंशन व्यवस्था, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, शराबबंदी की समीक्षा आदि, लेकिन इन वादों के लिए कोई ठोस प्लान, रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल या इन योजना का एग्जीक्यूशन का कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं रख पाए। मिसाल के तौर पर हर घर को सरकारी नौकरी जैसे वादे पर तेजस्वी ने बार बार ब्लूप्रिंट देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अंत तक वो ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया। इससे मतदाताओं में ये धारणा बनी कि इनके वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं, क्योंकि इन वायदों के पूरा करने के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है। महागठबंधन की मुस्लिम झुकाव वाली छवि इस चुनाव में नुकसान का एक बड़ा कारण बन गई। इससे मुस्लिम बहुल इलाकों में तो महागठबंधन को मजबूत समर्थन मिला, लेकिन बाकी इलाकों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि यादव मतदाता भी इस बार पूरी तरह से आरजेडी के साथ नहीं आए। दरअसल सत्ता में आने पर वक्फ बिल को लागू न करने का तेजस्वी का बयान भी यादव समाज के एक हिस्से को पसंद नहीं आया। उधर बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के संसद में दिए उस भाषण को खूब वायरल किया, जिसमें उन्होंने वक्फ बिल के दुरुपयोग और अत्याचार पर आपत्ति जताई थी। इससे गैर मुस्लिम वोटरों में ये संदेश गया कि महागठबंधन एक तरफा झुकाव वाली राजनीति कर रहा है। तेजस्वी ने चुनाव में अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को अपनाना भी चाहा और उससे दूरी भी बनाकर रखी, और ये दोहरी रणनीति भी उनके खिलाफ चली गई।
उन्होंने अपने पोस्टर्स और बैनरों में लालू यादव की तस्वीर को न सिर्फ छोटा कर दिया बल्कि कई जगहों पर गायब भी कर दिया था। लेकिन अपने भाषणों में वो लालू के सामाजिक न्याय की बात करते रहे। तेजस्वी की ये कंफ्यूज्ड राजनीति मतदाताओं को समझ नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोपालगंज की अपनी रैली में इसे खूब उछाला और कहा कि तेजस्वी लालू के पाप छिपा रहे हैं। तेजस्वी एक और लालू की छवि से लाभ लेना चाहते थे तो दूसरी ओर जंगल राज की छाप से बचने की कोशिश भी कर रहे थे। उनकी रणनीति कहीं से भी साफ नहीं थी और इसका परिणाम अब महागठबंधन और तेजस्वी को भुगतना पड़ा है।